ओम नमः शिवाय। धोदघायिकम् अमलम् प्रणमामि वर्धमानं तं धम्मस्य कर्तारम्। रोचन सार परमागम में वो मेरी समस्या है, वो माइक की नहीं है। वो तो उतनी दे रहा है जितनी उसकी क्षमता है, मेरी कम है। खैर, प्रवचन सार जी में अपनी चर्चा सुख अधिकार की चल रही थी। सुख अधिकार के बाद में अपना शुभ परिणाम अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार यहाँ पे आचार्य देव ने दिखाया। पहले तो ये बताया कि जिस सुख को सुख माने बैठे हैं वहां सुख है नहीं, उसमें सुख है नहीं, सुख की कल्पना ही झूठी है वहां पर। अब फिर ये बता रहे हैं सुख का जो साधन है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख का जो साधन है वो शुभोपयोग, शुभोपयोग शब्द ठीक नहीं लगता, शुभ परिणाम, वो शुभ परिणाम जिसको हम पुण्य का भाव कहते हैं वो भी वास्तव में पाप भाव से अविशेष है। देखो, एक सीधा सा तर्क तो यह है कि दोनों का फल संसार में, मोक्ष में तो दोनों का ही फल नहीं मिलता, फल तो दोनों का संसार में ही मिलता है। अब एक स्वर्ग मिल जाता है, एक में नरक मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग में भी क्या देखा था अपन ने, सुबह चर्चा हुई थी ना कि स्वर्ग में भी जब वो देवों को शरीर की पीड़ा है, शरीर की पीड़ा माने इंद्रियों की, मतलब शरीर में कोई बीमारी हो ऐसा नहीं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा तो पीड़ित किया जा रहा है ना। देह वेदनार्थ ऐसा शब्द आया था, देह वेदनट्टा। तो देह की वेदना से जो आर्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, शारीरिक कष्ट से नहीं, ध्यान रखना, बल्कि वो इंद्रियां अपना विषय मांगती हैं, वो इंद्रियां वो विषय चाहती हैं, और उसकी पीड़ा, इसको अपन कहते हैं जानने की इच्छा, जिसका नाम है विषय इच्छा। विषय इच्छा माने विषय भोग, भोगने की इच्छा। चार प्रकार की इच्छाओं में जो चर्चा चलती है उसमें वो विषयों को जानना ही तो है, और क्या है। जैसे कोई मिठाई दिख गई कि अरे ये तो मैं खाऊं, तो खाने में क्या चाहते हैं, उसका स्वाद ही तो भोगना चाहते हैं। माने वो जानने का ही, जानने की ही उसको एक इच्छा वर्तती है, और वो इतनी तीव्र वर्तती है कि उसके पीछे ये कुछ भी करने को तैयार। लोग बाग अभक्ष क्यों खाते हैं, क्यों गृद्धता होती है, क्यों रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक ये होटल वगैरह खुले रहते हैं? क्यों ये बाजार में ठेलों पर लोग बाग खड़े रहते हैं, किस लिए? वो जानने की इच्छा ही तो चाहिए वहां, वो उस इच्छा की पूर्ति तो ही चाहते हैं। तो वो जो एक विषय की इच्छा है वो इस शरीर की वेदना है, असली वेदना वो है। फोड़े फुंसी, कुछ घाव, कोई बीमारी, वो असली वेदना नहीं है, क्योंकि उस बीमारी के होते हुए भी जीव सुखी हो सकता है, लेकिन इस बीमारी के होते हुए जीव सुखी नहीं हो सकता। क्या? मुनिराज को कैसा भी रोग हो, घाव हो, तरह तरह के उपसर्ग हो, उनके बीच में भी वो परम सुखी रहते हैं, आत्म स्वरूप में लीन हो जाते। और यहाँ पे कोई रोग ना हो, स्वर्ग का देव, मुझे बताओ कि वो 6 महीने पहले जिसको मालूम चला, 6 महीने पहले जब मालूम चला, उसके 1 घंटे पहले, या यूं समझ लो मालूम चलने के पहले और मालूम चलने के बाद शरीर में कुछ अंतर आया? बाहर की अनुकूलता में कुछ अंतर आया? कुछ भी नहीं आया। लेकिन अब इतना दुखी जितना कोई नार की ना हो। क्या है ये? आज तक मैं जिन विषयों को भोग रहा था और जिसमें मुझे सुख लगता था, ये सारी चीजें छूट रही, छूटने वाली है। एक एक पल ऐसा गुजरता है कि पूछो ही मत बस, क्या वर्णन करें उसका। यहाँ ये मनुष्य भले बिल्कुल सड़ी गली देह हो, क्या अंदर कैंसर के वो रोग हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो अंदर में, लेकिन ये उससे बिल्कुल न्यारा रह करके ये मुझ में हुआ ही नहीं है, ये सुखी हो जाता है। तो देह वेदना वास्तव में किसका नाम, उस रोग का नाम या उस इच्छा का नाम?
इंद्रिय विषयों को भोगने की जो इच्छा है वास्तव में देह की वेदना वही है, वो ही इंद्रियों का प्रभुत्व है, वो ही इंद्रियों के द्वारा इसको अभिद्रुत किया जाता है, उसी का नाम देह वेदना है। उस देह वेदना से आर्त होता हुआ ये तरह तरह के विषयों में रमता है। ऐसी बात अपन ने 71वीं गाथा में देखी थी। अब आगे की गाथाएं थोड़ा अपन संक्षेप में ही देखेंगे, 80वीं गाथा तक अपने को पहुंचना है। देखो विषय वैसे तो 92 गाथा तक था अपना, वो तो गुरुदेव का सहयोग मिल गया मुझको। क्या आपने 80वीं गाथा से चालू किया ना, तो 80 से 87 तक तो गुरुदेव ने ले लिया। अभय जी भाई साहब ने 87 से विषय प्रारंभ किया था द्रव्य गुण पर्याय का, तो आगे का वो हो गया। तो मुझे 80 तक पहुंचना है, ताकि ये 52 से लेकर 80 तक का तो जो विषय है वो हो जाए। देखते हैं। 72वां भी देख लिया था अपन ने, है ना। 73 भी देखनी थी अपने को। देखो इसमें कितनी बढ़िया उत्थानिका थी। अब शुभोपयोग जन्य फल वाला जो पुण्य है, उसे विशेषतः दूषण देने के लिए उस पुण्य को स्वीकार करके उसकी बात का खंडन। मैंने पहले स्वीकार किया, पहले तो आओ बैठो बैठो बैठो, है? और फिर गिरा दिया कुर्सी से। आया समझ में? पहले तो उसको स्थापित किया और फिर निषेध किया। पद्धति यही है, क्या करो भाई, जिसका निषेध करना है पहले उसकी स्थापना तो करनी पड़ेगी, माने वो क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। हवा में तो निषेध होगा ना। 73 में कुलिसाउह चक धरा सुहोग पगे ही भोगे ही देहादीनम विद्धिम करेन्ति सुहिदा इवा भरिता। देखो कुलिश आउह, है ना, चक्क धरा, कुलिश आयुध। कुलिश आयुध कौन है? कि जिसका आयुध कुलिश है। कुलिश माने वज्र, वज्र का एक नाम कुलिश है। बिजली, बिजली को भी कुलिश बोलते हैं, वज्र को कुलिश बोलते हैं। तो कुलिश आयुध यानी कि जिसका हथियार कुलिश है, कौन है वो? इंद्र। इंद्र का हथियार कुलिश कहा जाता है लोक में। सामान्य रूप से भी वज्र उसका हथियार कहा जाता है, वज्रधर बोलते हैं उसको। चक्रधरा, चक्रधर यानी चक्रवर्ती। सीधे शब्दों में कहो तो मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवों में श्रेष्ठ। मतलब मनुष्यों में सबसे ज्यादा वैभव किसके पास? चक्रवर्ती के पास। देवों में इंद्र के पास। ठीक है ना। ये कैसे हैं? सुहोपगे ही भोगे ही, शुभोपयोगात्मक भोगों के द्वारा देहादीनम विद्धिम करंती, देह आदि की वृद्धि करते। सुहिदा इव अभिरता, और अभिरत उसमें ऐसे रत रहते हैं, ऐसे लीन रहते हैं जैसे सुखी हो। तो आचार्य देव सुखी कह रहे हैं ना उनको, वाक्य ढंग से पढ़ो। क्या लिखा? सुहिदा इव, इव लगा दिया ना, मानो, मानो सुखी हूं। क्या मतलब? ये है ही नहीं, मानते हैं, दूसरों को लगता है कि सुखी हैं, ऐसा लगता है जैसे सुखी हो। क्या समझ में आई बात? जब ये कहा कि खुद को बड़ा सेठ जैसा समझता है, इसका क्या मतलब? ये है नहीं, आया समझ में? तो स्थापना भी हो गया और निषेध भी एक ही में हो गया। ये लगता ऐसा है कि ये सुखी है, दूसरे लोगों को तो ये लगता है कि अरे देखो चक्रवर्ती का क्या गजब का वैभव है, और इसके मुकाबले तो किसी के पास सेना नहीं, किसी के पास ऐसे महल नहीं, ऐसी रूपवती सुंदर स्त्रियां नहीं, और ऐसे ऐसे आभूषण नहीं, ऐसा भोजन नहीं। वो लोग कल्पनाएं करते हैं ना सब। और इंद्र, इसका वैभव देखो आप, कह देवे कि चल हाथी बन जा, तो सामने वाले को हाथी बनना पड़ता। वो जो एरावत है वो कौन है? देवी तो है। आया समझ में? अभियोगी जाति का देव होता है। वो इंद्र बोलता है एरावत हाथी बनो, ओरिजिनल कोई हाथी जैसा आकार नहीं है उसका, वो उसको बनना पड़ता है। और हम एरावत का बड़ा वो महिमा गान करते हैं, उसकी मनस्थिति टटोल के तो देखो, है कि ये सारे के सारे मेरी पीठ पर सवार होंगे और मैं इनको ढोकर के ले जाऊंगा। आप कल्पना करो उसकी सूंड पर और उसके दांतों पे वो जो कमल बने हुए हैं और उस पर वो नृत्य कर रही हैं। ये उसकी महिमा है कि उसकी हीनता है। आया समझ में? मुझे तो कभी कभी ऐसा आश्चर्य लगता है,
मतलब आश्चर्य का लगता है, ऐसी कल्पना होती है कि पंच कल्याणकों में जिस हिसाब से बोलियां लगती जा रही है ना, आने वाले समय में कोई एरावत की बोली नहीं लग जाए। एरावत बनने की बोली, ये नकली ऐसा हाथी बना देंगे, उसमें बैठ के जाना। बोलो। खैर वो तो एक कल्पना है, लेकिन वो बहुत खोटा काम है। अब देखो, वो पंच कल्याणक की बात आई तो एक बात और कह देता हूँ। पंच कल्याणकों में इंद्र कितने बनाते हैं? 16 बनाते हैं ना। 4 तो नकली रहते हैं उसमें, क्योंकि इंद्र तो 12 होते हैं। अब वो 4 बेचारे पैसा भी देते हैं और नकली बनते हैं। आया समझ में? खैर मुझे उस झगड़े में नहीं पड़ना। वो आप विचार कर लेना, ये पढ़ लेना, कभी मौका लगे तो गलत मत बन जाना। आया समझ में? नहीं तो पैसे का पैसा भी दो और असली इंद्र भी नहीं बन पाओ। समझ में आई बात? बीच के 4 तो होते ही नहीं है। बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतीन्द्र है ना। हर एक में इंद्र नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना। खैर, जिनको बनने का रस रहता है उनको इससे मतलब भी नहीं कि है कि नहीं है, हमको तो दिखना है स्टेज पर बस, इससे ज्यादा क्या काम है। खैर, वो विषय नहीं अपना। मूल बात यह है कि वो चक्रवर्ती और वो इंद्र, इनके भोग कितने गजब के, ऐसे लगते हैं जैसे ये सुखी हूं। अब जरा सम्यक दृष्टि से भी पूछ लो। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, क्या कहा? काग बीट सम गिनत, अच्छा लिखा है क्या? हाँ ये रहा ना, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि। काग बीट क्यों कहा? देखो विचार करना चाहिए। दूसरे जो जानवर है ना, वो कुछ खाते हैं, कुछ खाने लायक खाते हैं, और उसकी विष्ठा अलग। कौवा क्या खाता? अरे विष्ठा खाता, ये विष्ठा की भी विष्ठा है। समझ में आई बात? कोई चीज किसी ने लिखी है तो उस पर सोचना चाहिए, यही क्यों लिखा, दूसरा क्यों नहीं लिखा, ये विचार करना चाहिए। जैसे गाय है, गाय घास खाती है, या और जो चीज उसको खिलाई जाए वो खाती है, वो विष्ठा तो नहीं खाती ना। और कौवा, ये कौवा तो खाता भी, और मतलब वो विष्ठा की विष्ठा, तो उसकी नजर में इतनी खोटी चीज है। आया समझ में? गाय का गोबर तो वहां पे लीपने पोतने में भी काम आएगा, क्या उपले में भी काम आएगा, कौवे की विष्ठा क्या काम आने वाली है? और चक्रवर्ती की संपदा हो चाहे इंद्र के भोग हो, सम्यक दृष्टि उसको इस इतनी बुरी नजर से देखते हैं कि ये क्या है, इनमें दम। आया समझ में? ऐसा। ठीक है, तो गाथा में तो स्पष्ट है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, टीका के अंदर इसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, वो हमारी वृत्ति को सुधारने के लिए काफी है वैसे तो। शक्रेंद्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि को पुष्ट करते हुए, यहां तक तो ठीक दिखता है। कैसे? जैसे गोंच यानी जोंक, जोंक देखी कभी आप लोगों ने? जोंक गाय के थन में भी लगेगी ना तो दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी, क्या? और वो छोड़ती नहीं है, आसानी से निकलती नहीं है। जोंक को निकालने के लिए वो गरम गरम लगाना पड़ता है तो वो निकलती है, और नहीं तो निकालो तो मर जाएगी, टूट जाएगी वो, मतलब कटपीट जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। ऐसे। अभिरता शब्द है ना, अभिरता, गाथा में, उस अभिरता के लिए उदाहरण दिया आचार्य देव ने। कितना आसक्त, कितना आसक्त, जोंक जितना आसक्त, कि इसको खींच करके, मतलब उसको काट दो तो भी वो उसको तोड़ने को तैयार, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं। किसको? गंदे खून को पीती है। कोई बहुत अच्छा माल मिल रहा हो ऐसा नहीं है, कि अंदर दूध है तो ये कुछ कुछ प्रोसेसिंग करके दूध का ही मावा बना लेती होगी और फिर खाती होगी, इसलिए नहीं छोड़ रही है। चिपकती है, ऐसी बुरी तरह से चिपकती। ये अभिरत का उदाहरण है। अब सोच लेना, ऐसी अभिरति अपने को नहीं होनी चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय होते हैं ना लोग, बताऊं अभिरति बताऊं? 80 साल का हो गया है, डायबिटीज है, ठीक है, या कोई हो तो उससे अपने ऊपर मत लेना, मैंने तो ऐसे कई लोग देखे हैं। डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया, कहा कि नहीं नहीं मिठाई तो खानी है, भले दवाई लेकर के खाऊं। बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन नमक के बिना क्या भाएगा, हैं? गोली ले लेंगे, 2 गोली लेकर के भी मेरे को तो चटपटा खाना है, दवाई लेकर के भी मुझे तो मीठा खाना। ये अभिरति नहीं है तो क्या है ये जोंक जैसी तो अभिरति है। ये सामने से मौत आती हुई दिखती है, उसके बावजूद ये विषय छोड़ना नहीं चाहता, ये है अभिरति।
जिसके लिए आचार्य देव ने जोंक का उदाहरण लिया। तो जैसे जोंक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसी भाषित होती है, क्या है ना, सुखी, बस ऐसे ही सुखी है चक्रवर्ती और इंद्र। उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं, वास्तव में नहीं है। इसलिए शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्य दिखाई देते हैं, अर्थात शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्यों का अस्तित्व दिखाई देता है। ये नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है। प्रश्न यह है कि क्या वो फल सुख कारक है। यहाँ ये निषेध नहीं है कि पुण्य का फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन क्या वो फल वास्तव में सुख का कारण है, बात ये है। ठीक है ना, ऐसी बात इसके अंदर है। अगली गाथा देखते हैं। अब इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीज के कारण है, अर्थात तृष्णा के कारण है, इस प्रकार न्याय से प्रकट कर। क्या वो जो पुण्य है, वो जो शुभ भाव है, वो वास्तव में दुख बीज के कारण है, क्या दुख के बीज हैं, इसलिए फल स्वरूप तृष्णा बढ़ाने वाले, दुख बढ़ाने वाले हैं, ये यहाँ पे बता। बहुत बढ़िया तर्क है इस गाथा में। यदि संति पुण्याणि परिणाम समुद्भवाणि विविहाणि जनयन्ति विषय तन्नम जीवाणम देवदंताणम। पिछली गाथा में क्या कहा था कि वो ऐसे सुख मौजूद था, मतलब वो पुण्य का उदय तो है, लेकिन अब क्या करें, यदि संति ही, अगर हैं भी सही, अगर तुम उनको ऐसा वो जो जो कुछ भी बाहर नजर आता उसको सुख कहते भी हो, तो कैसे है वो, यदि संति ही पुण्याणी है, अगर वो पुण्य है भी सही, तो परिणाम समुद्भवाणी विविहाणी, विविध प्रकार के परिणामों से समुद्भव हुए हैं, यानी अनेक प्रकार के परिणामों से पैदा होने वाले वो जो शुभ भाव और उनके फल में होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य के उदय, अनुकूलता, लेकिन कैसे हैं, जनयंती विषय तन्नम, खास बात तो ये, वो पैदा होकर के भी इसकी विषय की तृष्णा बढ़ाते ही हैं। जनयंती, पैदा करते हैं, किसको, विषय तन्नम, विषय तृष्णा, विषयों की तृष्णा को पैदा ही करते हैं, किनके, जीवाणम देवदंताणम, देवताओं तक के मतलब देवों जैसे जीवों के भी विषय तृष्णा ही पैदा करते। ये बताओ, वो देवों को जो कुछ भी भोग मिला, मान लो वो विमान मिला, तरह तरह के आभूषण मिले, देवियां मिली, और साथी भी मिले, घूमने फिरने के विमान मिले, और सब चीजें मिली हैं, है ना, लेकिन ये सब चीजें उसको तृप्त करती हैं कि तृष्णा और बढ़ाती हैं। विमान है तो अरे चलो आओ वहां वहां देख करके आते हैं, उस द्वीप पर चल करके आते हैं, वहां उस समुद्र में देख करके आते हैं कुछ कुछ, ये तृष्णा ही तो बढ़ाई। एक इंद्र के जीवन काल में कितनी देवियां होती हैं, इंद्राणियां कितनी होती हैं, 40 नील, है ना, 40 नील बताते हैं ना। अब बोलो, अब वो 40 नील हैं, तो 40 नील को भोगने का भाव भी तो है ना, तो वो इतनी देवियां उसकी उस विषय तृष्णा को घटा रही हैं या बढ़ा रही हैं, बात समझ में आई। माने कहने का अर्थ यह है कि जितना भी वैभव है, जो कुछ भी वो विषय तृष्णा को बढ़ाने वाला ही तो है। आपके घर में टीवी, तो वो टीवी है तो टीवी देखने का भाव आता है कि नहीं, और देखो यही तो भाव आता है। बाबूजी तो कहते थे उठा के फेंक दो नदी में, खैर अब लेकिन समस्या भारी है, अब वो फेंक दोगे तो वो टीवी का बाप, ये मोबाइल तो हाथ में ही है, क्या इसको तो फेंकने से रहे। अब वो परिस्थिति बदल गई। बाबूजी के युग में ये चीजें भी होती, वो ये सब चीजें नहीं देख पाए, मतलब उनके सामने ये परिदृश्य नहीं था, नहीं तो कुछ और भी कहते वो। खैर, तो वो जो टीवी या और जो जो भी सामग्री है भोग की, वो भोग के लिए प्रेरित ही तो करती है, वो तृष्णा ही तो बढ़ाती है, शांत कहाँ करती है, बोलो शांत कहाँ होती है, तो वो विषय तृष्णा को बढ़ाने वाला। जनयंती विषय तन्नम जीवाणम देवदंताणम, है ना, वो उन सब जीवों के, चाहे वो देव ही क्यों ना हो, उन सबके विषयों की तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। तृष्णा की खाई खूब भरी, बोलो,
मतलब कब पूर्ति हुई इसकी? दो एक दिन पहले अपन ने चर्चा भी की थी आत्मानुशासन के श्लोक के आधार से। हाँ? तो वो पूरी होती नहीं है, और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आज मिठाई खा ली तो क्या आखिरी बार खाई क्या? है? फिर थोड़े दिन बाद वापस इच्छा हो जाएगी, यार उस दिन बनाई थी ना, उससे अच्छी बनाना अब कैसे। आज खाई, आज वो तृप्ति पूरी हुई नहीं है, पेट भर गया तो खा तो नहीं सकते ज्यादा, लेकिन दो एक दिन बाद फिर बना लेंगे, क्या है, अपनी तो रसोई है। हैं? अपना ही घी, अपनी शक्कर, अपनी सब बना लेंगे जब मर्जी पड़े। तो विषय तृष्णा समाप्त हुई या और बढ़ी? समझ में आ रही बात? ये यूट्यूब चैनल चलते तो हैं इतने सारे महिलाओं के, वो रसोई के, क्या तो देख देख करके विषय की तृष्णा बढ़ती है कि घटती है, बताओ। हैं? आपने कोई मिठाई बनाई, आपने वीडियो चढ़ा दिया, तो अब दूसरी देखेगी, वो भी कहेगी मैं ये वाली बनाऊंगी, क्या मैं इससे बढ़िया बना करके बताऊंगी। वो विषय की तृष्णा रुकती कहाँ है? देख करके तो कोई पेट भरता नहीं है। अभी वो भाई साहब सुना रहे थे ना, सोने का, सब सोने का हो जाए, बोलो क्या हुआ फिर? सुख तो मिला नहीं कुछ भी। ऐसा है। देखो टीका इसकी सरल है, पढ़ लेते हैं फिर भी। यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं, ऐसा स्वीकार किया है, तो वे पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों के विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं। कि तुम कह रहे हो उनका फल मिलता है, कि मिलता है, लेकिन वो 100% विषय तृष्णा को ही पैदा करने वाले हैं, ऐसा भी स्वीकार करना पड़ता है। वास्तव में तृष्णा के बिना जैसे जोंक को दूषित रक्त में प्रवृत्ति दिखाई न दे, उसी प्रकार समस्त संसारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिखाई न दे। वो मैंने बीच का काट करके पढ़ा था कि समझ में आ जाए। तृष्णा नहीं हो तो वहां पे प्रवृत्ति कैसे होगी, ये पहले गाथा में भी आ चुका है। अगर वो विषयों की तृष्णा नहीं होती तो इसकी प्रवृत्ति यहाँ नजर ही नहीं आती, किंतु वो तो दिखाई देती है। इसलिए पुण्यों की तृष्णाएं तंता अबाधित है, यानी कि पुण्य तृष्णा के घर हैं। और जब पुण्य तृष्णा का घर है, तो पुण्य का कारण जो शुभ भाव है वो भी उसी लाइन में है। अब देखो अगला, अथ पुण्य से दुख बीज विजयम आघोष है। आचार्य के शब्द देख देख के मुझे तो बड़ा आनंद आता है। क्या कह रहे हैं? विजयम आघोषयति, वो विजय घोषित करता है। क्या लिखा? पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करता। पुण्य में कौन जीता? कि दुख का बीज है ये पुण्य, यानी दुख का बीज इस पुण्य में, पुण्य के रूप में आकर के जीत गया है। पुण्य में तृष्णा बीज दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है, फैलता है, ऐसा घोषित करता है 75 में। ते पुण्य उदीर्ण तन्ना दुहिदा तन्ना ही विषय सोखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणम दुख संतत्ता। ते पुण्य, और वो जीव, कौन जीव? कि जिनके वो पुण्य का उदय आया है ना। ते पुण्य उदीर्ण तन्ना। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने ये विषय भी वहां से लिया, पहले उस दिन देखा भी था अपन, 70 पेज पर जो 4 प्रकार की इच्छाएं दिखाई, उसमें से सबसे पहली थी विषय इच्छा, वो जानने की इच्छा, वो अपने इसमें आ गया था, है ना। अब है चौथी इच्छा, कौन सी? पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, वही तो है ये। ऐसे मिलान करके देखो ना तो बहुत आनंद आता है। और सिर्फ मिलान करने का आनंद नहीं है ये श्रद्धा पक्की होती है इससे। इसलिए हम लोग तो क्या, कहीं पे कोई विषय से ध्यान आता है ना तो उनको नोट कर लेते हैं आपस में, क्रॉस मैचिंग करते हैं, ये वहां पे और वो यहाँ पर, ऐसा। ते पूर्ण उदीर्ण तन्ना, जिनकी तृष्णा उदीर्ण है, क्या मतलब? उदय में आई हुई, है ना, जिनकी तृष्णा उदित है, जागृत है, सामने मौजूद है, ऐसा। ते पूर्ण उदीर्ण तन्ना, जैसे अपन यूं कहें, अभी ये चैत का महीना आता है ना, तो बहुत से लोगों के फोड़े फुंसी वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान होगा ना सबको, चैत के महीने में शुरू में इसलिए वो नीम वगैरह खिलाई जाती है, वो सब नीम अभक्ष, ध्यान रखना, वो खाना मत, मैं उसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि चैत के महीने में वो जो फोड़े फुंसी निकले, तो क्या कहते हैं कि इसकी गर्मी बढ़ रही है, शरीर में गर्मी बढ़ी तो फोड़े फुंसी हुए। तो इसकी गर्मी उदीर्ण है, इसके शरीर में गर्मी उदित है, बस ऐसे ही ये समझ।
ये उदीर्ण तृष्णा वाला है, इसकी तृष्णा उदित है, जिसकी तृष्णा उदित उदित है, दुहिदा। अब देखो, दो गाथा पहले क्या कहा था, सुहिदा आया था ना, दो गाथा पहले 73 में सुहिदा इव, उसका जवाब यहां दिया, वो जो इव शब्द लगाया था, सुखी जैसे, लेकिन वास्तव में दुहिदा, दुखित हैं, वो दुखित हैं। किससे? तन्नाही विषय सोखाणी, तन्नाही तृष्णा के द्वारा दुखित हैं, उनकी तृष्णा उदित है और उस तृष्णा से वो पीड़ित हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, विषय सुखाणी इच्छन्ति, विषय सुखों को चाहते हैं, इच्छा करते हैं, अनुभवंती अनुभव करते हैं। देखो, एक तो हुई विषय, विषय की इच्छा, भोगने की इच्छा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो विषय भोग की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि वो भोग मिले या ना मिले। अब पुण्य का उदय भी है, तो सामने वो विषय भी है, तो ये उसको भोगना चाहता है। आया समझ में? तो क्यों भोगना चाहता है? क्योंकि ये उस तृष्णा से पीड़ित है, वास्तव में पीड़ित है। और अभी पिछले 2-3 दिन में अपन ने जो चर्चा की, कैसा पीड़ित होता है, कैसा दौड़ लगाता है, बार बार वो विषय तो लेने से रहा, लेकिन आप समझ लेना कि कितनी पीड़ा है। पीड़ा नहीं होती तो ये विषयों की तरफ जाता है, इतनी सीधी बात। इच्छन्ति अनुभवंती है, और अनुभव भी करते हैं, उन सुखों का अनुभव करते हैं, उन सुखों का, कौन से सुखों का? जो वास्तव में दुख रूप है, ऐसे उन सुखों का अनुभव करते हैं। कब तक? आमरणम, छोड़ते नहीं है, जैसे वो जोंक नहीं छोड़ते, मर जाए छोड़ेगी नहीं। अरे वो बिल्ली, बिल्ली ने अगर चूहे को दबोच लिया, आप उसको लठ भी मारोगे ना तो भी वो छोड़ेगी नहीं, कमर टूट जाए उसकी लेकिन वो छोड़ेगी नहीं, ऐसा। आमरणम दुख संतप्ता, दुखों से संतप्त होते हुए, क्या गया ना यहाँ पे, पहले दुहिधा लिखा ही था, उन दुखों से संतप्त होते हुए, आमरणम, अच्छा देखो, दुख संतप्ता दो तरफ लगाना, आमरणम में भी लगाना, मरण तक के दुखों से संतप्त होते हुए भी उनको इच्छते हैं, भोगते हैं। अभी देखा तो था अपन ने, मरने को तैयार बैठा है, लेकिन वो जीवान की चाट छूटी नहीं है? मरने को तैयार है, लेकिन नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये मीठा चाहिए, मुझे तो ये नमकीन चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं छोड़ता। कहाँ छोड़ते हैं? देखे होंगे आपने, हमने तो देखे, इस तरह के बुजुर्ग भी देखे, 85-85 साल के हो गए, लेकिन कि वो गिला मुझे भी चखा, थोड़ा सा मुझे भी चखा, क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम बाजार के छोटा बच्चा लगा के है? क्या है ये? क्या पागलपन है? आमरणम दुख संतप्ता, दुखों से संतप्त होते हुए, यानी कि दुख दाह को सहन न करते हुए उन्हें निरंतर भोगते हैं। देखो टीका पढ़ देता हूं, टीका की जगह भावार्थ पढ़ते हैं इसका अपन, भावार्थ में स्पष्टीकरण भी, और जैसेनाचार्य की पंक्ति भी आ गई भावार्थ में। जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। असली सुख की परिभाषा तो ये है। आगे आचार्य देव ने कहा, जिसको ऐसा नहीं वर्तता है, क्या 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 कहा, समस्त विकल्प जाल रहित, जिसमें विकल्पों का कोई जाल नहीं है, किसी भी तरह के विकल्प नहीं। विकल्प कैसे होते हैं? कौन से गुण की पर्याय विकल्प? देखो, विकल्प दो तरह के, एक ज्ञान के विकल्प, एक चारित्र के विकल्प। ज्ञान के विकल्प माने अभी ये जाना, फिर ये जाना, फिर वो जाना, माने ज्ञप्ति परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं, वो है ज्ञान के विकल्प। तरह तरह के जानने में जो फर्क पड़ रहा है, वो ज्ञान के विकल्प, ठीक है ना? इसके पहले अपन 74वीं गाथा जान रहे थे, अभी 75वीं गाथा जान रहे, तो ये ज्ञान के विकल्प। चारित्र के विकल्प, जिनको अपन शुभ भाव अशुभ भाव के नाम से जानते। असली सुख में दोनों ही नहीं है। क्या? असली सुख में दोनों ही विकल्पों का अभाव है। क्यों? कि आत्मलीनता जहां होगी वहां दूसरा ज्ञेय आएगा नहीं, है ना? आत्मलीनता की दशा में दूसरा कुछ जानना होता है या नहीं होता है? मुनिराज आत्मा में लीन है, तो बाहर के उपसर्ग की पता चलती है कि नहीं चलती है? फिर स्वपर प्रकाशक का क्या होगा? है? अभी विषय तो थोड़ा दूसरा है, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। क्या? 343, 343 मोक्षमा प्रकाशक में है वो तो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखना, क्या उन्होंने
गुरुदेव तो इसको ऐसा बोलते थे क्या कि आत्मलीन हो तो वो गधेड़ा भूसे पण खबर न थी, बाहर में गधे रेंकते हो तो भी खबर नहीं पड़ती, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर है ना। मैं ऐसी निर्विकल्प अवस्था होती है। पेज नंबर बता देता हूं ताकि आपको ध्यान है, उसके अंदर है। देखो, वहां ऐसी दशा हुई, ये लाइन पढ़ देता हूं, बाकी आप देख लेंगे। 343 वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। छद्मस्त की ये दशा है कि वो एक को ही जानेगा एक समय। आत्मलीन है तब दूसरे को नहीं जानेगा, ये पक्का मानना। आया समझ में? इसमें सुपर प्रकाशक कैसे लगेगा वो अभी 1 मिनट में बता दूंगा। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो। गुरुदेव ने इसके लिए कहा कि गधेड़ा भूसे मतलब गधे रेंकते हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख। ये 144 गाथा की टीका में आता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की वो अंदर अंदर समेटते हैं। फिर सुपर प्रकाशक का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये उसका स्व प्रकाशन पना, और ज्ञान में जो अनंत गुणों का स्वाद जाना जा रहा है, ये उसका पर प्रकाशन हो गया। स्व पर प्रकाशन। और कौन सा स्व पर चाहिए? ज्ञान के लिए ज्ञान स्व है, बाकी के गुण पर है, ये हो गया स्व पर प्रकाशन। क्या दिक्कत है? और भी अपेक्षाएं वहां पे घटित की हैं, है ना, लेकिन अभी अपना वो विषय नहीं, इसलिए अपन, मैंने सिर्फ एक इशारा दिया आपको, आप पढ़िएगा, वहां पे विचार कीजिए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया है उसमें, क्या नाम है उसका, अध्यात्म संदेश। अध्यात्म संदेश में रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन अध्यात्म संदेश क्या कहा? जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित, दोनों तरह के विकल्प नष्ट होंगे वास्तविक सुख में। न तो ज्ञान के विकल्प चलेंगे, न चारित्र के विकल्प चलेंगे, क्योंकि ज्ञान का विकल्प चला तो इधर ध्यान छूटा। क्या? समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न। अब परम समाधि कहाँ होगी? रेत में कि पानी में? समाधि लेते हैं ना, ऐसे गड़ जाते हैं यहाँ तक। परम समाधि से उत्पन्न, कि ये इस शून्य आकाश में यहाँ होगी परम समाधि, इसमें, है ना, इसमें ये दिख रहा है जो नहीं, आत्म स्वरूप में उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्त। जैसे न चाह के शब्द है असल में, ये भावार्थ में लिए परम आह्लाद रूप, ऐसा आह्लाद, ऐसा आनंद उमड़ता है, स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती ऐसे समस्त संसारी जीवों के, क्योंकि तृप्ति हुई नहीं ना वास्तव में, स्वरूप तृप्ति नहीं हुई, इसलिए समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। वे तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर, इस प्रकार दुख दाह का वेग असह्य होने पर, जब वो वेग सहन नहीं होता तब विषयों में प्रवृत्त होते हैं। विषयों में प्रवृत्ति तभी होती है इसकी जब इसको वो सहन नहीं होती। ये चीज पहले आ चुकी गाथाओं में, वही बात है। इसलिए जिनके विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी ही हैं। इस प्रकार दुख भाव ही पुण्यों का, माने पुण्य जनित सामग्री का आलंबन करता है, इसलिए पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही आलंबन साधन है। अगली गाथा है जिसमें पुण्य जन्य इंद्रिय सुखों को अनेक प्रकार से दुख दिखा है। ये भी बोल है, अपन ने पहले वो अतीन्द्रिय ज्ञान के बोल देखे थे ना, है? देखो, ये प्रवचन सार जी बोलों का ग्रंथ है, इसमें जगह जगह आपको अलग अलग बोल मिलेंगे। जैसे वो 172 गाथा में 20 बोल है लिंग ग्रहण के, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान के 5 बोल देखे अपन ने। ऐसे ही ये सुख दुख है, इसके बोल कौन कौन से बोल? सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सौख्यम दुःखमेव तः। पहला बोल सपरम, पर सहित है, माने पराधीन है। एक तो पराधीन भी है और पर के बिना इसका काम चलता भी।
इसका विषय भी पर, जो इंद्रिय सुख है ये पर के द्वारा ही प्रवर्तता है। देखो, चलेगा भी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां भी पर, भोगना भी अन्य विषयों को, वो भी पर, और उसमें प्रवर्तने वाला ज्ञान भी पर। हर तरह से सपर, और जो पर हो उसमें आनंद कैसे? पराधीनता है पूरी। जैसे मान लो, कई बार होते हैं ना लोग बाग, वो एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, भैया दे देना, ये अच्छी ड्रेस है, थोड़ी मैं भी पहन के चला जाऊं या चली जाऊं। महिलाओं में भी ऐसा रहता है क्या? एक दूसरे से मांग मांग करके पहन तो लेते हैं, लेकिन ये बताओ, उसको खुद का खुद का वस्त्र पहनने में जो आनंद है, क्या वैसा आनंद ले पाता है वो उसमें? एक मन में वो बनी रहती, भले कोई तारीफ कर, अरे इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो आप, लेकिन तो भी उसको वो संतुष्टि नहीं होती। क्यों? कि अरे मेरी नहीं है ये मेरी होती है ड्रेस तो फिर भी एक बात थी, ये तो पराई है ये। समझ में आई बात? देखो, एक प्रसंग ध्यान आता है, उदाहरण है छोटा सा। एक ऐसे मित्र ने दूसरे मित्र से वो लेकर के पहन ली, है ना, और दोनों के दोनों गए एक कार्यक्रम में। अब वो दूसरे जिसने दी थी वो बोले, ये जो इसने ड्रेस पहन रखी है ना, ये मेरी है। अब बताओ उसका मजा क्या रहा, उसके उस सूट पैंट का उसका क्या मजा आया उसको? अब तो अंदर से बहुत दुख। उसने उसको जाकर के कहा, यार ये क्या बात हुई, तूने ऐसा क्यों बोला? मेरी दूसरों के सामने मेरी तो इज्जत खराब हुई ना। फिर अगले दिन गए तो उसको बोल दे कि अब ऐसा मत बोलना। तो उसने ये बोला, ये जो ड्रेस इसने पहन रखी है ना, ये मेरी नहीं है। क्या? अब सामने वाले तो अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा। फिर जाकर के उसने फिर समझा, यार ये क्या बात करता है, तू क्यों बोलता है ऐसे? फिर ऐसा मत बोलना। ये जो ड्रेस इसने पहन रखी है ना, तीसरे दिन, ये जो ड्रेस इसने पहन रखी है ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब बोलो, यह है पराया सुख। समझ में आई बात? ये पराये में, अब सोच लो सुख है कि नहीं। अभी आप सब आए ना, घर छोड़ छोड़ कर यहाँ पे आ रहा है ना, है? जिनके यहाँ पे घर है उनकी बात नहीं, लेकिन मैं हूं या आप लोग भी हैं, घर छोड़ कर गए, और बहुत सब अच्छी सुविधा है, सब बढ़िया है, बहुत आलीशान, सब बढ़िया, A1। लेकिन ये बताओ कितने दिन रहो? बस अब बहुत हो गया, अब चलो, अब 8-10 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अब कब तक रहेंगे? कह रहे तुम्हारे घर से अच्छी सुविधा यहाँ है, और सब चीजें, मान लो 5 स्टार होटल वगैरह में रहते और कुछ करते तो कितने दिन रह लोगे? लेकिन अरे परदेश में क्लेश नरेशन को, ऐसा कहा जाता है। बाबूजी एक लाइन बोलते थे, जो सुख छज्जू के चौबारे, वो ना बलख ना बुखारे। क्या? आछी अपनी टाटी, जी में खावा घी और बाटी। क्या? अपनी वो टाटी यानी घास फूस की वो झोपड़ी, वो अच्छी है, जिसमें घी बाटी खा लेंगे, थोड़ा बहुत अपन रूखा सूखा खा लेंगे, वो अच्छा है। लेकिन दूसरे का घर तो दूसरे का ही है। तो ऐसे सपरम, ये जो पराया सुख है, पराये सुख में तो सुख वास्तव में है ही नहीं, पराई वस्तु में सुख है ही नहीं। दूसरा बोल, बाधा सहितम, ये पराया होने के अलावा बाधाएं हैं। एक नियम है, अंतराय का अगर उदय चल रहा है तो भले साता वेदनी ने आपको वो वस्तु दे दी, आप भोग नहीं सकते। साता वेदनी से थाली तो आ गई सामने, लेकिन अंतराय का उदय ऐसा कि थाली पर बैठे और फोन आया कि अरे फटाफट आओ उधर, वो क्या चलना और वो मिलना उसके, वो ऐसा हो गया वैसा जो, या घर की वो घंटी बज गई, अब उठा कर उठ कर जाओ देख। बोलो, तो साता का काम था वो उदय, मतलब वो सामने वस्तु ला करके रखने का। लेकिन अगर भोगांतराय है तो कैसे खा लोगे बताओ? बाधा सही दम, तरह तरह की बाधाएं आ जाती है। खाना खाने बैठे और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट आम का रस, अब तो खाने लग गए सब हैं। ये 28 के बाद तो अब खाएंगे, और कटोरा भर के बैठे हैं, और इधर बच्चा गेंद खेल रहा है और ये चला ही गेंद कटोरी में। बोलो, बाधा सही दम, तो बाधा सहित है। तीसरा, विच्छिन्नम, विच्छिन्न है। क्या मतलब? अरे नष्ट हो जाता है। साता चलते चलते असाता का उदय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आया समझ में? ऐसा है। विच्छिन्न बना है इसमें। विच्छिन्न का एक शब्द इन्होंने लिया, विपक्ष की उत्पत्ति वाला, ऐसा टीका में लिया। विपक्ष की उत्पत्ति इसमें साथ में होती है, ऐसा बताया। अगला बोल, बंध कारणम,
बंध का कारण है कि भोगोगे तो भी कोई शांति, थोड़ा बंधन होना है उसमें, मुक्ति होनी नहीं है। आज 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा लेना, अकुलता तो नहीं है ना, क्योंकि वो समाप्त तो करें अपन उसको। विषमम, पांचवा बोल कि विषम है, विषम। विषम के लिए क्या लिखा? हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर, ऐसा विषम है। एक जैसा नहीं रहता। अरे मिठाई भी खाते हो ना आप, तो एक पूरी मिठाई को खाने में लगातार एक जैसा भाव नहीं आता। शुरू में पहला ग्रास जब चखा तब ज्यादा आनंद था, अब उसके बाद में जैसे जैसे गड्ढा भरने लगा, अब उसके बाद वो बस ठीक है ठीक है, अब नहीं। तो एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि अरे हटाओ सामने से, अब तो देखना ही नहीं पा रहा है। ये ऐसा है। ऐसा है, जम इंद्रिय ही लब्धम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो इंद्रियों के द्वारा लब्ध है, तम सौखम, वो सारा सुख ऐसा है। कैसा है? बोलो। पहला, सपर, बाधा सहित, विच्छिन्न, बंध कारण, और विषम है। इसलिए दुख में तहा, इसलिए वो तो दुखी है, क्योंकि ये सारे तो दुख के कारण हैं। ये जो इंद्रिय सुख है, ये दुख का कारण क्यों है? ये प्रश्न बनता है इस गाथा कि इंद्रियों का सुख दुख रूप क्यों है? क्योंकि उसमें 5 बातें लागू होती, इसलिए दुख। अगली गाथा है जिसके अंदर पुण्य पाप में कोई विशेष नहीं है, ये दिखाते हैं। ये पुण्य पाप अधिकार का तो सार जैसा आ गया। णहि मन्नदि जो एवं णत्ति विशेषोत्ति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरमपारम संसारम मोह संच्छन्नो। क्या कह दिया? पुण्य पावाणम विशेषोणत्थि, पुण्य और पाप में विशेष नहीं, माने अंतर नहीं है। जो एवं नहीं मन्नदि, जो ऐसा नहीं मानता। क्या? जो ऐसा नहीं मानता है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, माने कैसा मानता है कि नहीं नहीं पुण्य अलग है और पाप अलग है, तो अलग तो है ना, लेकिन भाई इधर अनुकूलता और प्रतिकूलता का अंतर देखो, सिर्फ उतना ही है। बाकी संसार में भटकाने में दोनों ही समान है, बल्कि आगे जाकर के तो दोनों एक ही ट्रैक पर आ जाते हैं। जैसे रेल की 2 पटरियां दिखती है ना, और वो बहुत दूर जाके वो दोनों की दोनों एक मिल जाती है। एक ही ट्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 ट्रैक अलग अलग जो नजर आते हैं, देखा होगा वो क्रॉसिंग होती है ना आपस में, इधर से उधर ट्रैक पलटती है ट्रेन जब। तो ये पुण्य और पाप यानी शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों का ट्रैक यूं दिखता तो अलग है जाता जाता, लेकिन ये आगे जाके यूं एक जगह मिल जाएंगे। क्या बोलते हैं उसको? जंक्शन वंक्शन क्या बोलते हैं उसको? इंटरकनेक्शन होता है इनका आपस में, ट्रेनें वो ट्रैक बदलती हैं जो, तो वो वहां पर जाकर के मिलने वाले हैं ये। देखा था ना अपन ने, ये शुभ भाव कहाँ ले जाएगा? ये वाया वाली गाड़ी में बिठा था, टू निगोद वाया स्वर्ग। पाप डायरेक्ट टू निगोद, ये गाड़ी डायरेक्ट जा रही है, ये घूम के जा रही है। अब बोलो क्या अंतर है? समझ में आ रही है बात? ऐसा है कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। जो एवं नहीं मरना थी, जो ऐसा नहीं मानता, उसके साथ क्या होता है? घोरम अपारम संसारम हिंडदी, घोर अपार संसार में, दुख रूप संसार में भटकता है। कैसे? मोह संचन्नो, मोह से समाच्छन्न होता हुआ, मोह से भरा हुआ होता हुआ ये भटकता है। ये इसका मिथ्यात्व है जबरदस्त, इस वजह से भटकता है। गाथा की टीका भी बहुत सुंदर है, लेकिन अपने पास समय नहीं, तो ये आप लोग अलग से देखना। यहाँ स्पष्ट तो होता है पूरा का पूरा। पुण्य पाप अधिकार आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर भी ये बात पूरी आती है। अंतिम गाथा इसकी, इसकी मतलब इस अधिकार की, है ना। यहाँ पे वैसे तो आगे भी चल रहा है, लेकिन अपना जो एक वो बताया था ना जैसेनाचार्य ने विषय विभाजन किया था, तो शुरू में 10 गाथाएं वो शुभ अशुभ के संबंध में थी, वो यहाँ 78 पे पूरी होती है। क्या कह रहे हैं 78वें में? इस प्रकार शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अवधारित करके समस्त राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए, राग द्वेष के द्वैत को, क्या मतलब कि दो पना नहीं है इनमें, अशेष दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करके शुद्धोपयोग में निवास करता है। ये यहां से मोह क्षय का उपाय वाला काम चालू। एवं विदिदत्थो जो तव्वे सुण राग में दिदो संवा
उपभोग विशुद्धोऽसो भवेदि देहुभवं दुःखम। ये यूं समझ लो 77वीं गाथा की अपोजिट। 77 में क्या कहा था कि जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है, समानता नहीं मानता, वो संसार में भटकता। यहाँ उसका अपोजिट है। इस संसार से मुक्त कौन होता है? एवं विदिदत्थो, जो ऐसा जान लेता है। कैसा? कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, शुभ भाव भी अशुभ की तरह ही संसार में भटकाने वाला है। अब जो द्रव्येषु न रागमेधि दोषम वा, द्रव्यों में, पदार्थों में न रागमेधि, न तो राग करता है न द्वेष करता है। दोष यानी द्वेष। ऐसा सो उपयोग विशुद्ध हो, ऐसा उपयोग से विशुद्ध जीव, माने जिसके न राग चल रहा है न द्वेष चल रहा है, तो क्या चल रहा है? आत्मलीनता, है ना। राग द्वेष से पार होकर के जो आत्मा में लीन हुआ, सो खवेदी देहुभवम दुखम, वो इस देहुभव यानी कि देह से पैदा हुए दुख, पहले क्या कह रहे थे? इंद्रिय सुख, अब उसको क्या कह रहे हैं? देहुभवम दुख। हो गया ना सिद्ध? जिसको शुरू में सुख नाम दिया था, आखिर तक आते आते आचार्य देव उसको शरीर से उत्पन्न दुख कहते, उस दुख का वो क्षय कर देता है। ऐसा है। और ठीक है, अब टीका का समय है नहीं अपने पास। देखो, प्रश्न बनता है 77वीं गाथा में, ठीक है साहब दोनों समान है, तो ये छोड़ा पुण्य आज से, ये पकड़ो आपकी स्वाध्याय और ये रहा आपका मंदिर, हम तो अब आएंगे ही नहीं क्योंकि समान है दोनों। अब तो दोनों समान है। बोलो, यही समझते हैं ज्यादातर। ये स्वच्छंदता कि भैया दोनों में जो भिन्नता आचार्य देव दिखाते हैं, उतनी भिन्नता को स्वीकार करके उनका सच समझना और अपनी भूमिका को समझना। वो छूटेगा, लेकिन कहाँ छूटेगा? क्योंकि देखो, पाप छूटने पर तो एक ही गति है। कौन सी? पुण्य, शुभ भाव, ठीक है ना। लेकिन शुभ भाव छूटने पर दो गति है, या तो शुद्ध में जावे ऊपर, और या फिर नीचे जाएगा। टोडरमल जी ने क्या लिखा? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तुम इसको ग्रहण करके नीचे जाओगे तो उसमें हम क्या करें? एक और उदाहरण जो इसमें, हालांकि वो अलग विषय में दिया लेकिन इस पे फिट होता है। कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, समझ में ही बात? तो अध्यात्म की ये बात करना तो नहीं छोड़ेंगे ना आचार्य देव, तो असलियत तो बताएंगे ना। तो अपने को गधा नहीं बनना, अपने को इंसान बनना है ना, और भगवान बनना। ठीक है, तो इसलिए पुण्य पाप की हकीकत भी जानना और अपनी भूमिका की हकीकत भी जानना। हमारी भूमिका क्या है कि भाई ठीक है छोड़ो, पुण्य छोड़ो, कौन मना करता है, लेकिन पुण्य छोड़ करके ऊपर जाते हो तो, शुभ भाव छोड़ करके शुद्धोपयोग की तरफ जाते हो तो बिल्कुल छोड़ देना, हम मना नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति जो बाजार में इधर उधर रोता फिरता था, रोता फिरना समझते हो ना? तो वो उससे कि क्या इधर उधर घूमता, मंदिर भी तो आया कर कभी कभी। अब वो मंदिर आने लग गया। अब उससे कहा, अरे मंदिर में क्या दम है, थोड़ा स्वाध्याय वगैरह भी तो करा कर, मंदिर तो आ ही रहा है तो स्वाध्याय वगैरह भी कर। तो बोलो, मंदिर में क्या दम है? ये जो कहा गया है मंदिर छोड़ने के लिए कहा गया है। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति 5,000 रुपए की नौकरी करता है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि तेरा 5,000 रुपए में गुजारा चलता नहीं है, क्या दम है इस नौकरी में? छोड़ी। क्या दम है सुन के क्या किया उसने? छोड़ी। थोड़े दिन बाद वो मिला तो अब तो भीख मांग रहा है। कह रहे तो आपने ही तो बोला था कि क्या दम है इस नौकरी में, छोड़ इसे। अरे हमने छोड़ने को बोला था कि तू व्यापार कर, ज्यादा रुपए की नौकरी कर, जिससे तुझे थोड़ा सा तेरा घर बार अच्छे से चल सके। हमने 5,000 रुपए की नौकरी छुड़वाई थी 50,000 की करने के लिए, अथवा व्यापार करने के लिए, और तू इसको छोड़ के भीख मांगेगा तो इसमें तो तेरा ही बुरा होगा। समझ में ही बात? तो 5,000 रुपए की नौकरी है ये शुभ भाव, इसको छोड़ करके शुद्ध भाव, वो नौकरी वोकरी नहीं कहना चाहता मैं उसको, वो शुद्ध भाव में जाए तो तू बेझिझक छोड़ शुभ को। लेकिन भूमिका अभी ऐसी है नहीं कि लगातार शुद्धोपयोग में रह सके, तो ये पुण्य आलंबन के रूप में काम। समझ में आ रही है बात? ऐसा है ना। अभी समय नहीं तो और उदाहरण लेकर के मैं आपको वो स्पष्ट करता, वो प्रकरण का समय नहीं है। यहाँ पे भी देखो 79वीं गाथा में अपने को इसकी हिंट मिल जाती है। आचार्य देव क्या कहते हैं? चत्ता पावारंभम
समुत्थितो वासुहम्मिचर्यम्मि अणजहदि जदि मोहादि अणलहदि सो अपगम शुद्धम चत्ता पावारंभम, पाप का आरंभ तो छोड़ दिया है ना, चत्ता माने छोड़ कर, पाप का आरंभ छोड़ करके समुत्थितो, समुपस्थित हो गया किसमें, सुहम्मी चर्यम्मी, शुभ चारित्र में स्थित हो गया। इसकी बात है, अरे साक्षात मुनिराज तक की बात। सारा पाप तो उन्हीं के छूटा ना, हमारे तो अंश में छूटता, अपने तो अणुव्रत होते हैं, महाव्रत तो मुनिराज के होते हैं ना, सारा पाप तो उनके छूट। लेकिन ऐसा होने पर भी न जहदी जदी मोहादी, कि ठीक है साहब हमने पाप छोड़ा और शुभ में लगे, लेकिन अगर मोह का नाश नहीं किया, माने पाप छोड़ करके पुण्य में लग तो गया, लेकिन मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अगर नाश नहीं किया, न लहदी सो अपगम शुद्धम, ये आचार्य देव ने भूमिका बना दी मोह के नाश की। इसलिए जरूरी क्या है, पाप छोड़ना, पुण्य में लगना, या मोह का नाश करना। मोह का नाश ये प्राथमिक भूमिका में, मतलब प्रथम में प्रथम मोह का नाश चाहिए। और यकीन मानो मोह का नाश हुए बिना तो कषाय भी नष्ट होने वाली नहीं है, फलस्वरूप पुण्य पाप ये कोई भाव नष्ट नहीं होगा। तो उपाय तो मोह का नाश का ही है। अब वो उसके बीच में ये शुभ भाव आता ही आता है, शुभ भाव की भूमिका में ही मोह का नाश का उपाय बनेगा, ये पक्की बात। पाप की भूमिका में मोह के नाश का उपाय नहीं बन सकता है, समझ में? ऐसा तो सीढ़ियां आएंगी भी सही और सीढ़ियां छोड़नी भी पड़ेंगी, तब जाके आप आपके कमरे में पहुंच पाओ। दर्शन मोह, दर्शन मोह है ना, बढ़िया बात है। दर्शन मोह का ही नाश करने का उपाय है आचार्य देव बताते हैं। और उसका उपाय अथ कथम मया विजेतव्या, आगे आखिर तक है ना, 2-5 मिनट की बात और आकुलता तो थोड़ी बहुत हो रही होगी, लेकिन अब क्या करो, विषय तो समाप्त करें। अथ कथम मया विजेतव्या मोह वाहिनी, शब्द तो देखो आचार्य देव, वाहिनी किसको बोलते हैं, सेना। इस मोह सेना को कैसे जीतूं, मोह सेना कैसे जीती जाए, इति उपायम आलोचयति, इस उपाय का आलोचन करते हैं, पर्यालोचन करते हैं। ये प्रवचन सार जी की सबसे प्रसिद्ध गाथा, 80वीं गाथा। इसको मोक्षमा प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने लिया है ना। जो जान दी अरहंतम तवत् गुणत् पज्जयते हिम, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादिता सलयम। जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत देव को जानता, जानते हैं कि नहीं अपन, जानते हैं साहब, हम तो ऐसे ऐसे होते हैं तो 500 धनुष की काया उनकी थी और 7 हाथ की इनकी थी और ये ऐसे थे। अरे तू जानता ही नहीं, तूने अभी उनको देखा ही नहीं। अरहंत देव जो दिखते हैं वो नहीं, क्या जो दिखते हैं वो नहीं है, वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। यहां से प्रवचन सार जी का द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन यहां से प्रारंभ हुआ। वैसे तो अंश रूप में पहले भी आया है ना, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ चालू है। कैसे जानता है अरहंत को, बोलो। महावीर स्वामी कौन से रंग के थे, चंद्रप्रभ जी तो सफेद थे, है ना, है? ताम्र नहीं, स्वर्ण, स्वर्ण वर्ण के, ताम्र के नहीं। तो ये जानना है, अरहंत देव को जानना है। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जो जानता है, सो जान दी अपणम, वो आत्मा को जानता है। ये गजब की बात है। जो अरहंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। मोह खलु जादि तस्लयम, मोह उसका नष्ट हो जाता है। इसकी टीका बहुत विशिष्ट है ना। वैसे तो गुरुदेव ने ये पूरा व्याख्यान लिया इसमें, मैं आपको इसमें 2 मिनट के अंदर इसके बारे में एक विशेष बात कहता हूं, उससे ये समझने में आसानी रही। पहले तो बाद में बोलना भूल जाऊं, युगल जी बाबू जी के प्रवचन सार गाथा 80 पर 16 व्याख्यान है, संख्या 18 दिखेगी, है 16, वो 16 व्याख्यान है। उसके अलावा अरहंत देव और उनकी वीतरागता, ऐसे 4 व्याख्यान है। वो आप लोग जरूर सुनना, अगर इसका भाव वास्तव में पकड़ना। उपलब्ध है, वो अपने जैन अध्ययन केंद्र पर भी उपलब्ध है और बाबूजी के उन पर भी उपलब्ध होगा।
तो वो जरूर सुनिए, आप निश्चित रूप से सुनिए। 80वीं गाथा का सार सबसे बढ़िया समझाया है, ठीक है ना। अब इतनी बात तो मतलब ये गाथा आप सबने सुन रखी है, प्रसिद्ध है, और थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है। क्या है गाथा में कि जो अरहंत देव को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जानता है, वो आत्मा को द्रव्य पने पर्याय पने गुण पने द्रव्य, अच्छा कैसे जानता, समान जानता, मुख्य बात इस पे, और बहस भी इस पे चलती है। अरहंत देव के जैसे द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं। ये यहां समानता देखनी। अब पहला प्रश्न तो ये बनता, अरहंत क्यों लिए, सिद्ध क्यों नहीं लिए। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि द्रव्य और गुण, इनमें तो हमको समानता नजर आ जाती है, इनमें तो कोई समस्या खड़ी ही नहीं होती। पर्याय में कैसे समानता, ये पर्याय में समानता समझ में आवे तो ये गाथा का रहस्य समझ में। बाबूजी ने कहा कि जो इसका ऐसा अर्थ करता है गाथा का कि द्रव्य और गुण पने तो मैं समान हूं उनसे, लेकिन पर्याय में अंतर हूं, वो इस गाथा का गला घोंट। अब मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, मैं तो आपको दो बिंदु दे रहा हूं, समानता कैसे है, समानता कैसे है, उसके बारे में दो बातें अपन खास ध्यान रखें। समानता कैसे देखोगे बताओ, लक्षण से ही देखी जाएगी ना, लक्षण से ही, तो लक्षण की ही समानता देखनी अपने को। हाँ, पहला प्रश्न रह गया अपना, पहला प्रश्न क्या था, अरहंत को क्यों लिया, सिद्धों को क्यों नहीं लिया। इस सिद्धों में तो आसानी से बात समझ में आती, समस्या यह है कि सिद्धों के शरीर नहीं है, सिद्ध हमें हमारे जैसे दिखते नहीं है ना, तो उनमें समानता थोड़ी ऊपरी ऊपरी सी दिखेगी। कोई हमारे जैसा ही दिखता हो, जो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण ज्ञानी हो, और उनसे हमारी समानता दिखे, तो उसमें एक दम आता है। इसलिए अरहंत देव के स्वरूप का विचार किया जाता है। टोडरमल जी ने लिखा ना शुरू में ही, अब अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं, तो वो विचार कैसा, वो विचार ऐसा। ठीक है, ये तो बात हो गई अरहंत का क्यों लिया, सिद्धों का क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, समानता कैसे, तो समानता किसमें देखी जाएगी, लक्षण में, लक्षण में देखी जाएगी। जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षण, ठीक है, जानना, जानना स्वभाव। लेकिन बात पर्याय की चल रही, तो जानने की पर्याय को लेना जब समानता देखो, तो हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम उठा के लेते हैं चारित्र की पर्याय। बात समझ में आई, हमें दिक्कत क्यों होती है कि साहब हम द्रव्य और गुण से तो समान है, लेकिन पर्याय से समान नहीं है, क्यों, कि वो वीतरागी हैं और हम तो रागी द्वेषी हैं। कि तुझसे किसने कहा कि तू चारित्र ले, समानता देखनी है दो द्रव्यों में, तो लक्षणों को पकड़, और लक्षण है उपयोग, उपयोगो लक्षणम, ऐसा कहा ना, सवर्ण नाण दिठो जीवो उयोग लक्षणों नित्यम, कहा ना है। तो उपयोग लक्षण को पकड़कर चलो कि ठीक है साहब, लेकिन वो भी तो गुण ही है कि नहीं, हम पर्याय में सिद्ध करें, उपयोग की पर्याय यानी जानने की पर्याय। अब इसमें दो चीजें लेना, एक तो स्वभाव रूप समानता और एक प्रक्रिया की समानता। क्या, एक स्वभाव और एक प्रक्रिया, ठीक है। उनके जानने की प्रक्रिया कैसी है, वो पूरे विश्व को जानते हैं, अपन पूरा विश्व छोड़ो, अपन तो कह रहे हैं ये माइक, ठीक है, अरहंत देव इस माइक को जानते हैं, मैं भी इस माइक को जानता, कैसे जानता हूं, ये गलत। क्या केवल ज्ञान इस माइक में आ गया, क्या ये माइक उनके ज्ञान में गया, प्राप्य विकार निर्वर्त तीनों लगा लो इसमें, उनके ज्ञान में और इस माइक में कोई संबंध स्थापित हुआ इस तरह का। सुबह चल रही थी ना कितनी अच्छी बात हो, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार वाली, वो सब फिट हो जाएगी इसके अंदर। मैंने पहले भी कहा था 80वीं गाथा तक आचार्य देव पूरा 80वीं गाथा के लिए ही व्याख्यान कर रहे हैं। तो उनकी जो जानने की प्रक्रिया, मैंने क्या कहा था, प्रक्रिया, उनकी जो जानने की प्रक्रिया है, उनके जानने की प्रक्रिया से मेरे जानने की प्रक्रिया भिन्न है क्या। मैं मेरे मति श्रुत ज्ञान से इस माइक को जानता हूं, क्या इस माइक से कुछ लेकर के जानता हूं, क्या मेरा ज्ञान इसमें जाता है, क्या ये माइक मेरे ज्ञान में आता है, नहीं आता, ये समानता। दूसरी बात, हमारे भले राग द्वेष है, उनके राग द्वेष नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या मेरे ज्ञान को राग छूता है, पर्याय की बात कर रहा हूं मैं, स्वभाव की बात नहीं कर रहा हूं। क्या उनके ज्ञान को राग छूता है, कि साहब उनके तो है ही नहीं, कह रहे चलो उनके ज्ञान को वीतरागता छूती है, भाई इतना तो अंतर है ना, अन्यत्व और पृथकत्व की बात भी तो चली थी प्रवचन सार जी में, हाँ? दोनों में भिन्नता है ना,
निमित्त उपादान की चिट्ठी पढ़ना, वहां पे मिलेगा अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, चार भंग करे ऐसे। तो वो यही दिखाया ज्ञान और चारित्र में अंतर, तो भिन्नता दिखाई ना दो गुणों में। तो जैसे उनके ज्ञान में राग आदि का प्रवेश नहीं, ऐसे ही मेरे ज्ञान में भी राग आदि का प्रवेश नहीं। जैसे उनके ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, ऐसे ही मेरे ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं। जैसे उनके जानने की प्रक्रिया में ज्ञेय से कुछ भी लेना देना है, उस रूप प्रवर्तित होना नहीं होता, ऐसे ही मेरे में भी नहीं होता। उस ज्ञान की पर्याय को तो पकड़ना है, और किसको पकड़ना है? ये समानता। दूसरा क्या कहा था मैंने? वो प्रक्रिया है ना, एक तो स्वभाव, ये स्वभाव वाली बात हुई। अब प्रक्रिया, उनके जब राग द्वेष थे, उनके राग द्वेष के चलते समय उन्होंने उन राग द्वेष को अपने से भिन्न जाना। राग द्वेष जिस समय पड़े हुए थे उसी समय भिन्न जाना ना, तो भिन्न थे तो भिन्न जाना और भिन्न हो गए। मैं अगर उनके जैसा मुझे होना है तो मुझे भी तो यही प्रक्रिया लगेगी ना। ये पूरी तरह से समानता है। ये दो खास बिंदु जो हमको पकड़ में आए बाबूजी के व्याख्यान से, तो मैंने आपको वो थोड़ा इशारा दिया है। वो दम नहीं है उसमें, वो तो फिर पत्थर से भी समानता है। हाँ हाँ, तो वो कह रहा हूँ ना, पहले हम भी ऐसा, मैं भी लगाता था ऐसा कि पर्याय तो प्रति समय उनकी भी पलट रही मेरी भी पलट रही, इसमें दम क्या है? ये तो पूरी दुनिया के सारे द्रव्यों की हो रही है, ये तो 6 द्रव्यों की हो रही है। भाई पत्थर की पर्याय भी प्रति समय पलटती है ना। हाँ, यहाँ जीव और अजीव वाली बात नहीं है, यहाँ अनंत जो सबसे ऊंचे हैं वो, और मैं जो खुद को पामर समझता हूं वो, हम में समानता कैसे? जब ये समानता भाषित होती है तो इसका ज्ञान खिलता है, तब जाकर के इसको अपने ज्ञान स्वभाव का एक आनंद आता है, उसमें अनुभव करने की इसको प्रेरणा मिलती है, लीन होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अरहंत देव को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जाना, तो क्या जाना कि मेरा भी द्रव्य गुण और पर्याय ऐसा ही। ये समानता स्थापित हुई। आचार्य देव ने कहा ये मैंने मोह को जीतने के लिए कमर कसी। ये 80वीं गाथा का मैंने थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताया, बाकी तो गुरुदेव ने व्याख्यान में लिया ही था, और मैंने जो बाबूजी के व्याख्यान आपको बताए हैं वो आप देखिए। इस तरह से ये सुख अधिकार ये अपन ने प्रारंभ किया था 53वीं गाथा से, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान वगैरह की चर्चा आई, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख इनकी भी बात आई। और उसके बाद में फिर बाद में आचार्य देव ने उस सुख के साधन भूत उस शुभ भाव को भी लाइन पर लिया, और उस शुभ भाव की भी पूरी पोल खोली। आखिर में दिखाया कि पुण्य और पाप दोनों समान है। और फिर अंत में, अंत तो क्या है, अंत तो 92वें गाथा तक है, लेकिन अपन ने तो 80वीं गाथा तक देखा। इसके आगे के विषय में राग द्वेष आदि के अभाव की बात भी आएगी, और फिर उपायांतर भी आएगा कि भाई ये मुख्य उपाय यही है। मैंने कल परसों आपसे एक बात कही थी, जितना कुंद कुंद आदि आचार्यों ने बताया है, प्रमुख अपने आचार्यों ने बताया, उतने में हो गया सारा धर्म, उतने में सब समा गया। तो वास्तव में अब यहां देखो, आचार्य देव ने मोह के नाश का उपाय क्या बताया? मोहांधकार विनाशनाय, ये बताया क्या? मोहांधकार के नाश करने के लिए अरहंत देव को तो जान, और वो जानना किससे होगा? तो 86वीं गाथा में उपायांतर बता दिया, शास्त्राभ्यास, जिसकी प्रेरणा के लिए अपन ने मोक्षों प्रकाशक भी कल खोला था, आज भी उस पर चर्चा रहेगी। इस तरह से प्रवचन सार जी का अपना जो क्रम चला विगत 8 दिनों में, ये यहाँ तक ही हो पाया, जितना भी ठीक है, वो तो क्रम में ऐसा ही था, क्या कर सकते। तो आगे आप लोग सब प्रवचन सार जी का अभ्यास निरंतर रखें, और आचार्य देव हमको जहां तक पहुंचाना चाहते हैं उस परम सुख तक हम पहुंचे, ऐसी भावना से निज में बताई यह अंत